पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है उनके लिए। यार ये लंदन वाली जो बातें हैं ना, ये बड़ी गहरी बातें हैं। पूरे लाहौर को भी खंडर बना देंगे। जो है हमें इख्तियारात नहीं दिए गए। कराची के हर शहरी का वोट एमक्यूएम पाकिस्तान का होना चाहिए। क्या वोट वालों के पीछे भागेंगे? जमात इस्लामी का बिल्कुल निकलेंगे। इससे पहले वोट दिया? कभी भी नहीं दिया। पाकिस्तान की इलेक्शन हो रही है तो जाहिर है निकलेंगे। लब्बाइक या रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, आपका मेज़बान, और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन का दौरा है और हम यहाँ पर मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी की मशहूर चौरंगी पर। ये हल्का लगता है PS 91 और NA 232। यहाँ की आवाम से जानेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस पार्टी को 8 फरवरी को वोट देने के लिए निकलेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन आवाम की तरफ। इंशाल्लाह। किसका वोट है? पतंग का। पतंग का वोट है। समझते हैं कि एमक्यूएम डिलीवर कर पाएगी? इंशाल्लाह। इससे पहले माजी में किया एमक्यूएम? बिल्कुल। तो 8 फरवरी को आप निकलना है वोट देने? इंशाल्लाह ताला। एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान को जी उम्मीद है आपका एमक्यूएम पाकिस्तान? बिल्कुल उम्मीद है यहाँ से हल्का NA 232 और PS 91 से। जी। तो इससे पहले एमक्यूएम ने यहाँ पे कोई काम करवाया? बहुत काम करा है मुस्तफा भाई ने यहाँ पे। जैसे कि जैसे ये कुरंगी वाला ब्रिज ही देख लिया अपना। और इसके अलावा कुरंगी वाला ब्रिज हो गया, मलिर में रोड वगैरह दिलवाए, हर चीज़ वाटर बोर्ड का काम सारा करवाए कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग वगैरह नहीं थी, सुई गैस वगैरह नहीं जाती थी, हर काम एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराया उस टाइम पे। मुस्तफा यानी भाई कि आप पूरी उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान आगे आएगी तो काम करेगी? इंशाल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तानी विन करेगी यहाँ से। नून लीग को नून लीग को सपोर्ट करते हैं। समझते हैं नून लीग डिलीवर कर पाएगी? इंशाल्लाह। क्योंकि अक्सर ये भी होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि उन बीमार होते हैं तो वो लंदन चले जाते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है उनके लिए। यार ये लंदन वाली जो बातें हैं ना, ये बड़ी गहरी बातें हैं। वोट तो पतंग का है वैसे, लेकिन वोट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा भाई कारकर्दगी पे, वो दिया जाएगा मंशूर पे, वोट दिया जाएगा आपके फलसफे पे, आपके माजी पे, कि आपने माजी में इस शहर को क्या दिया। मासी में भी मेयरशिप एमक्यूएम को मिलती रही, लेकिन रोना यही जाता रहा कि जो है हमें इख्तियारात नहीं दिए गए। इसके हवाले से क्या कहेंगे? आप तीनों अदवार को देखेंगे तो अगर आप फारूक सत्तार भाई का दौर देखेंगे तो वो आपको कराची का एक सुनहरी दौर नजर आएगा। फिर उसके बाद का अगर आप अदवार देखेंगे, बीच के अदवार, तो वो दूसरों को मिलती रही, जिसमें कराची खंडर से खंडर बनता रहा। फिर उसके बाद एक और शख्स आया जिसका नाम मुस्तफा कमाल था। मुस्तफा कमाल ने कमाल करके दिखाया ना शहर में। आपके यहाँ जितने अंडरपासेस बने, जितने ब्रिजेस बने, जितनी शाहराहें बनी, नई बसेस आई, पानी का निज़ाम आया, K4 K3 आया, S4 S3 आया, ये तमाम के तमाम काम जो हैं कराची वालों के लिए मुस्तफा कमाल ने किए। यानी कि आपका पूरा पक्का वोट एमक्यूएम पाकिस्तान का? नहीं, मेरा पक्का नहीं। मैं कहता हूँ कि कराची के हर शहरी का वोट एमक्यूएम पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान का माजी जो है वो खिदमत से ताबीर है, बाकी सबका तो धोखे से ताबीर है ना भाई। और फिर दूसरी एक और वजह बताऊँ मैं आपको। सबसे बड़ी वजह यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जितने उम्मीदवार हैं वो अपने हलकों में रहते हैं। दावत दी गई है कि मरियम नवाज या शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़े एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। तो और माजी में जितने भी ऑपरेशन हुए एमक्यूएम के खिलाफ वो नून लीग की हुकूमतों में ही हुए। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये भी एक गलतफहमी है, एक सियासी चाल है जो कि फैलाई जा रही है। मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने एक राय दी थी, उनकी एक ख्वाहिश थी कराची से लड़ने की, लेकिन उसके बाद वो एमक्यूएम पाकिस्तान के हक़ में दस्तबरदार हो गए। तो हमने तो कभी भी नहीं सुना कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये दावत दी होगी जी आप यहाँ आके इलेक्शन लड़े। उसकी वजह यह है कि क्या मैं कल मरियम नवाज से अपने मसाइल हल करवाने के लिए लाहौर जाऊँगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिलावल साहब जो है लाहौर में बैठ के कह रहे हैं कि मैं कराची से यहाँ पर आके कराची जैसा बना दूंगा। तो भाई, कराची जैसा अगर आप बना देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे लाहौर को भी खंडर बना देंगे। PTI का वोट? अभी तो उनका बल्ले का निशान भी नहीं है। कोई बात नहीं, निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप पूरी उम्मीद है कि PTI आएगी इस बार? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। ये बताएं, वोट देंगे? वोट तो हम हर दफ़ा ही देते हैं, मगर अभी जो वोट की रनिंग नहीं रही। अब तो अपने घर के जो है ना अखराजात ही पूरे नहीं होते तो क्या वोट वालों के पीछे भागेंगे? तो अभी आप किसी जमात को वोट नहीं देंगे? नहीं, अभी हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि मसले मसाइल इतने हुए हैं कि आदमी कुछ कर ही नहीं सकता इसके में। तो आप नहीं समझते कि वोट देना है किनसे हमारा जो कौमी फरीज़ा है? नहीं, हम तो वोट दे के थक गए हैं, मगर वो जो कौम जो करना चाहती है वो कर ही नहीं पाती ना। अब ये जो जितने हुक्मरान आते हैं ये अपना काम सीधा करने चल देते हैं। यानी कि इस बार आपने इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ है? बाइकआउट क्या किया हुआ है, हम तो
दे दे के भी थक गए, बच्चों को भी कहा दे के आ जाओ, अब बच्चे भी कह रहे हैं बस थक गए अब। हाँ, कोई अच्छा मुखलिस आया, अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छा दे दे, कोई परवाह नहीं है, वोट क्या है, हमारी जान भी ले ले वो। तो इससे पहले आपने वोट दिया है? बहुत दिए मैं। कोशिश तो यही करेंगे कि यार मुत्तहदा को ही दें भाई। कोशिश करेंगे, अभी सोचा नहीं है? सोचा नहीं है, मुत्तहदा पाकिस्तान को देंगे वो। इंशाल्लाह। जमात इस्लामी का जमात इस्लामी का क्या समझते हैं, ऐसा कोई काम किया उन्होंने? मौका देना चाहिए ना, सब कुछ चेक कर लिया, उनको भी देख लेते एक मरतबा। इससे पहले वोट दिए हैं आपने? बिल्कुल, हर मरतबा दे रहे। इससे पहले किसको दिया था? उसको दिया था, जॉब है ही नहीं। अच्छा, आप बताएं, आप किसको वोट देंगे? यार वोट तो पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी का। वैसे कोई मखसूस पार्टी नहीं है, इलाके में जो अच्छा काम कर रही हो हमारी तो ध्यान उसकी तरफ होता है। तो अभी हमारे इलाके में पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही तो हम वहीं जाते हैं, उसी तरफ है। पार्टियां तो माशाल्लाह सब अच्छी है, सब ने अच्छा काम करवाया है, मगर जो महंगाई के दौर में जो अभी जिस तरह ये महंगाई की चल रही है दौर, ये वो उसमें कौन आगे जा रहा है, कौन अच्छी बातें कहता है, फास्ट बातें, तो इंशाल्लाह ताला वोट उसका है जो मुल्क के लिए भी फ़ायदे में हो और आवाम के लिए भी फ़ायदे में हो। MKM पाकिस्तान। MKM पाकिस्तान क्या समझते हैं? MKM पाकिस्तान डिलीवर करेगी? बिल्कुल, पक्की बात है? इंशाल्लाह बिल्कुल निकलेंगे। तो ये आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? वोट PTI को। PTI को वोट होगा जी। क्या वजह हो सकती है? वजह बहुत सारी हैं कि मुखलिस है, ईमानदार बंदा है और फिर ऐसा लीडर होता है जो आपकी पूरी दुनिया में इज्जत करवाता है, आपके मुल्क का नाम रोशन करता है, तो इसलिए उस बंदे को देने का ज़रूरी होता है ना, जो हमारे यहाँ इंसाफ पैदा करे। अभी आपको पता है यहाँ के हालात कैसे हैं, पुलिस कैसी है, वो पुलिस को सुधारेगा, निज़ाम बेहतर करेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बज़ाहिर MQM के ये आपस में ही टोले बने हुए हैं इनके, तो पीपल्स पार्टी की अभी वही है। अभी तो PSP और MKM पाकिस्तान एक हो गई है ना? PSP अगर अलहदा रहती तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब MQM में घुस गई है, उसी कीचड़ में घुस गई जहाँ से निकली थी। पहले बुराई करी उसी कीचड़ की, फिर उसमें तारीफ़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले गंदा बोला कि ये गंदा है, इसको नहीं खाना, और अब वही गंद हमें खिला रहे हैं। ज़रूर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये वोट किसका होगा? ये वोट PTI का होगा इंशाल्लाह। PTI का वोट होगा। और MKM पाकिस्तान का जैसा अभी पीछे लगा हुआ है, तो आप यहीं के रिहायशी? मैं यहीं का रिहायशी हूँ। इससे पहले वोट दिया? कभी भी नहीं दिया। जिसकी प्रीवियस काम अच्छे होंगे उसी को देंगे। तो शाह फैसल में तो MKM की एक अपनी तारीख है, तो MKM पाकिस्तान को जाएगा, जमात इस्लामी या PTI, जो भी आप जमात समझ? PTI को ही देंगे ज़्यादातर। अभी सोचा नहीं है कोई खासा? बस वो जब वक्त आएगा देखें। इमरान खान बाहर आ गया तो सुनते हैं उसका क्या बयानिया है। अभी तक तो वो पॉपुलर बहुत है। ज़रूर निकलेंगे, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान की इलेक्शन हो रही है तो ज़ाहिर है निकलेंगे। तो क्या समझते हैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं वैसे तो जो है ना, कौमी पार्टी जो भी होती है उसे मैं लाइक करता हूँ। बाकी ये है कि मौजूदा जो मंशूर के हवाले से ज़ाहिर इलेक्शन है, सियासतदानों की बातें हैं, उनमें जो है ना उम्मीद जो दिखाते हैं। बाकी ये है कि हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, उम्मीद दिखाते हैं। अब पीपल्स पार्टी कह रही है 300 यूनिट फ्री हम आपको देंगे। लाजमी है, आजकल जो है बिजली की कितनी यानी शॉर्टेज हो रही है, महंगी हो रही है, इंसान का जीना हराम है। तो कम से कम जो वो कह रहे हैं, अब वो दे ना दे, लेकिन उनका मंशूर जो है वो एक उसमें अट्रैक्शन पाई जाती है। तो आपको इनके मंशूर में अट्रैक्शन नज़र आ रही है, लेकिन बहैसियत शहरी आप समझते हैं कि ये 300 यूनिट वाली जो बात है ये सच हो सकती है? बात ये है ना कि अब मेरे समझने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर ये बात ऐसी बिल्कुल ही झूठ हो तो फिर ये इतने बाशऊर और इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि वो तो उनको मुंह पर ही मारेंगे ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो बात ये यानी कि अगर वोट ही देना है तो सियासतदानों की बातों को यानी थोड़ा बहुत एनालाइज करके उन पे अगर हम यानी चलना तो पड़ता है ना। यानी कि मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि ये वोट PP का है। हो भी सकता है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है? अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यानी कि उनका जो मंशूर है ना उसमें कुछ दिलचस्पी है, समझा। दिलचस्पी के हवाले से ये कह रहे हैं कि भाई हमें रिलीफ, तो आवाम को रिलीफ मिलेगा अगर ये 300 वाली बात सच्ची है तो, वरना तो बाकी तो पाकिस्तान में कहते कुछ है और होता कुछ है। अच्छा, माशाल्लाह आप दोनों दोस्त हैं? दोस्त हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है कि दो दोस्त साथ बैठे हुए हैं और दोनों का वोट अलग अलग पार्टी को है। तो एक हमारे साथ एक और बुजुर्ग शख्सियत खड़े हैं, हम उनसे ही उनका राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद हुसैन। राशिद हुसैन साहब, ये बताइए कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, वो वोट देने के लिए निकलेंगे आप? वोट देने के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप किस पार्टी को इस काबिल समझते हैं कि आपके वोट की हकदार है वो? काबिल नहीं मेरा बेटा, यहाँ काबिल हम किसी को भी नहीं समझ सकते, ना हम किसी के काबिल हैं। पीटीआई को दूंगा। इंशाल्लाह जाएंगे। किसको वोट देंगे? लब्बाइक या रसूलुल्लाह। टीएलपी समझते हैं टीएलपी ये विन कर पाएगी कॉन्टेस्ट इलेक्शन का? करे या ना करे, लेकिन हम उसको करेंगे। उम्मीदें हैं आपको? इंशाल्लाह। मोहम्मद तमीम बताएं, वोट देने जाएंगे? जी जाएंगे। किसका वोट है? यही लब्बाइक। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जाना हम लोगों के पास गए और उनसे पूछा कि वो किसको वोट देना पसंद करेंगे और कौन सी पार्टी का उम्मीदवार उनके वोट का हकदार है। मिला जुला रुझान रहा। पीटीआई और एमकेएम का यहाँ पे तनासुब थोड़ा ज़्यादा देखने में आ रहा है और हो सकता है कि इनका कांटे का मुकाबला हो। बहरहाल और भी जमातें हैं, जैसे टीएलपी है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। वोट तो सबका है, वो सबका वोट अपना जो बैंक है, वोट बैंक है, सबका अपना अपना है। बहरहाल नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए पाक अलर्ट्स।